समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामनाथ नाम का ड्राइवर था। वह पेशे से ट्रक और कार चलाने का काम करता था। रामनाथ को अपनी नौकरी से बेहद लगाव था, लेकिन उसकी एक आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह दिन की बजाय रात को गाड़ी चलाना पसंद करता था। वह कहता था, रात के सफर में कम ट्रैफिक और ठंडी हवा का आनंद मिलता है। एक दिन रामनाथ को एक बड़े व्यापारी मुरलीधर से काम का ऑफर मिला। व्यापारी ने कहा, मुझे रातों रात एक जरूरी सामान शहर तक पहुंचाना है। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 गुना मेहनताना दूंगा। रामनाथ ने बिना किसी झिझक के यह काम स्वीकार कर लिया। रात को ठीक 11 बजे रामनाथ अपनी पुरानी एम्बेसडर कार लेकर व्यापारी के घर पहुंचा। मुरलीधर ने उसे एक बड़ा और भारी बक्सा सौंपा और कहा, इस बक्से को किसी भी हालत में मत खोलना, इसे शहर के बाहर बने गोदाम में पहुंचाना है। रामनाथ ने बक्सा कार में रखा और सफर शुरू किया। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। गांव की सीमा पार करने के बाद रामनाथ ने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई है। वह इसे नजरअंदाज करते हुए गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि रास्ते पर कोई बूढ़ी औरत खड़ी है। उसने हाथ से इशारा किया कि उसे लिफ्ट चाहिए। रामनाथ ने गाड़ी रोक दी। वह औरत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसने कहा, बेटा, क्या मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? रामनाथ दिल का अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब रामनाथ ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। औरत का चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रामनाथ को अचानक डर महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है। कुछ मिनटों बाद औरत ने कहा, बस मुझे यहां उतार दो। रामनाथ ने गाड़ी रोकी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। वह स्तब्ध रह गया। डर को नजरअंदाज करते हुए रामनाथ ने सफर जारी रखा, लेकिन अब बक्सा जो कार की पिछली सीट पर रखा था अजीब सी आवाजें करने लगा। कभी ऐसा लगता कि कोई अंदर खरोंच रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। रामनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या बक्से में कोई जिंदा चीज है? लेकिन मुरलीधर की चेतावनी याद करके उसने बक्सा खोलने की हिम्मत नहीं की। आधी रात के करीब रामनाथ घने जंगल के पास पहुंचा। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। घबराहट में उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रही थी। रामनाथ ने ध्यान दिया कि वह परछाई किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। रामनाथ का गला सूख गया। वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वह परछाई कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, बक्सा मुझे दे दो। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। रामनाथ ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह बक्सा मेरा नहीं है, मैं इसे सिर्फ डिलीवर कर रहा हूं। परछाई जोर से हंसी और बोली, तुम्हें पता भी है इस बक्से में क्या है? रामनाथ ने सिर हिला दिया। परछाई ने कहा, इस बक्से में मुरलीधर के बेटे की लाश है। रामनाथ का दिमाग सुन्न हो गया। परछाई ने बताया कि मुरलीधर ने अपने बेटे को जायदाद के लिए मार दिया था और अब उसकी लाश को शहर के बाहर फेंकवाना चाहता था। तभी बक्से से एक जोरदार आवाज आई और बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर से एक लड़के की लाश निकली, जिसकी आंखें खुली हुई थीं। लाश ने धीरे से कहा, पापा को मेरा इंतजार करना चाहिए था। रामनाथ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। परछाई और लाश दोनों पीछे छूट गए। रामनाथ ने फैसला किया कि वह इस मामले को छुपाएगा नहीं। वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और सारी घटना बताई।
पुलिस ने मामले की जांच की और मुरलीधर को गिरफ्तार कर लिया। सबक: उस रात के बाद रामनाथ ने कभी रात को गाड़ी नहीं चलाई। उसने सीखा कि हर काम को सोच समझकर करना चाहिए। वह अब भी इस घटना को याद करता है और कहता है, कभी भी रात को किसी अनजान की मदद न करो और किसी रहस्यमय चीज में हाथ न डालो। निष्कर्ष: यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह भी सिखाती है कि लालच और अपराध का अंत कभी अच्छा नहीं होता।